हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रीतिकाल। आज हम रीतिकाल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस छाट करके लाई हूँ जो कि एमपी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और कम से कम टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, भक्तिकाल कंप्लीट हो गया है, आज हम करेंगे रीतिकाल। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है, रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, रचना दिखी दे रखी है और रचनाकार दे रखा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से रचनाकार गलत है या किन की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, चिंतामणि की देखो, चिंतामणि की कवि कल्पतरु है, बिल्कुल सही है ये। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा रेड या येलो ज़्यादा सही रहता है। हाँ देखो, चिंतामणि का है कवि कल्पतरु, मतीराम का है इश्कलता, देव का है भाव विलास, पद्माकर का है जगत विनोद। अब देखो इनमें से गलत कौन सा, देखो चिंतामणि का कवि कल्पतरु बिल्कुल सही है, ये केशव दास की ही रचना है, सॉरी चिंतामणि की ही है, और इसका जो सन है वो है 1650 ईस्वी। ठीक है, याद रहेगा। मतीराम की इश्कलता, तो मतीराम की इश्कलता नहीं है, ये किसकी है, तो ये है कृपाराम की, कृपाराम। ठीक है, और देव की भावविलास है, पद्माकर की जगत विनोद है। अगला क्वेश्चन है, इनमें रचना और रचनाकारों से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है, हमें असंगत देखना है। ठीक है, देखो रास पंचाध्यायी किसकी है, नंददास। हित तरंगिणी किसकी है, सेनापति। विज्ञान गीता किसकी है, केशवदास। ध्यान मंजरी किसकी है, अग्रदास। तो देखो रास पंचाध्यायी नंददास की है, बिल्कुल सही। हित तरंगिणी सेनापति की नहीं है, ये है हमारी किसकी, हित तरंगिणी है हमारी कृपाराम की। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखो मतीराम की क्या रस रहस है, रास नहीं ये रस है। ठीक है, चिंतामणि की ललित ललाम, देव की काव्य विवेक, कुलपति मिश्र की भाव विलास। तो देखो मतीराम की क्या रस रहस्य है, एक मिनट, हाँ इसको एक सेकेंड, इसमें मिलान है ये। ठीक है बेटे, मिलान है। मतीराम किसकी है, तो मतीराम की है ललित ललाम। क्या है, ललित ललाम। ठीक है, चिंतामणि की कौन सी हो जाएगी, तो वो होगी हमारी काव्य विवेक। देव की हो जाएगी हमारी भाव विलास, कुलपति मिश्र की रस रहस्य, ये रास नहीं रस है। ठीक है, रस रहस्य, ध्यान देना। ये जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी ना, वो मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको रट जाएंगे रचनाएं, क्योंकि मतीराम की, चिंतामणि, देव, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और ये किसकी है, कवि कुल कंठाभरण रचना जो है ये दूल्हा की है। किसकी है, दूल्हा। और इसी से मिलती जुलती एक है चिंतामणि की, कौन सी, कवि कल्पतरु, याद रखना। ठीक है, इसी से मिलती जुलती क्या है, कवि कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं। देखो चिंतामणि की कवि कल्पतरु अभी मैंने बताई, मतीराम की इश्कलता, मतीराम की इश्कलता है क्या, इश्कलता किसकी है, तो इश्कलता हमारी होती है घनानंद की, घनानंद। ठीक है, देव की है भाव विलास, पद्माकर की है जगत विनोद। अगला है, इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है। रास पंचाध्यायी किसकी है, तो ये नंददास की। हित तरंगिणी, देखो हित तरंगिणी सेनापति की नहीं, हित तरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और ये है हमारी कृपाराम की। किसकी है, कृपाराम की। ठीक है, याद रहेगा। विज्ञान गीता है केशवदास की, और ध्यान मंजरी है अग्रदास की। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? तो देखो चिंतामणि के लिए ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली। किससे चली? चिंतामणि से। आगे मैं बताऊंगी कि रीति काल के सर्वप्रथम कवि या फिर जो रचनाकार हैं उनको किसने किनको माना है, इस तरह से, ठीक है। उनके जो प्रवर्तक है, रीति काल के प्रवर्तक, वहीं पे आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी वो चिंतामणि को ही प्रवर्तक भी मानते हैं। और कौन? देखो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ओहो, ये याद रख लेना कि किसने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं कृपाराम को, जिनकी क्या रचना है? हित तरंगिणी, ठीक है। और वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं केशव को, केशव दास, और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं केशव को, ठीक है। आगे है सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? तो सुजान सागर के जो, देखो ये घनानंद है, सुजान सागर, घनानंद, सुजान कौन थी? इनकी घनानंद की प्रेमिका थी। कौन थी? सुजान प्रेमिका थी घनानंद की, तो उन्होंने सुजान सागर लिखी, ठीक है। अब क्या है? निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। वेणी कृष्ण रुक्मणी री, तो ये किसकी है? तो ये हो जाएगी हमारे पृथ्वीराज। किसकी होगी? पृथ्वीराज। अचल दास खींची वचनी का, ये है शिवदास की, शिवदास ये है, शिवदास किसकी है? फिर है ललित ललाम। ललित ललाम है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है, मतीराम। ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन में ललित ललाम आ चुका है। इससे क्या समझ आता है कि ये रचना इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना है। आगे है वीर विनोद। तो वीर विनोद किसकी है? तो वो है हमारे बांकीदास की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है? देखो अब रीतिकाल में कितने हैं? 3 काव्यधारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आपको सभी की पता होना चाहिए कि रीतिबद्ध में कौन से कवि हैं, रीति सिद्ध में कौन है और रीति मुक्त में कौन है, ठीक है। ये अभी मैं आपको करा दूंगी, चलो ठीक है अभी करा देते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आ जाएंगे? रीतिबद्ध देख लो, पहले सबसे आ जाएंगे हमारे इसमें, सबसे पहले आएंगे केशव, फिर आएंगे कौन? चिंतामणि, फिर आएंगे हमारे मतीराम, केशव, चिंतामणि, मतीराम, फिर क्या आएंगे? भूषण आ जाएंगे, फिर आएंगे हमारे कुलपति मिश्र। जो इंपॉर्टेंट होंगे ना मैं उनके नाम बता दूंगी, आप याद रखना क्योंकि यहाँ से देख लेना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आएंगे हमारे सुखदेव, फिर आ जाएंगे हमारे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह की एक महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी है? भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ये 2 रचनाएं आपको याद करनी। आगे आ जाएंगे हमारे, इसी में आ जाते हैं देव, और कौन आ जाते हैं? एक आते हैं तोषनिधि, एक होते हैं भिखारी दास, रसलीन, पद्माकर, दूल्ह, ये जो है ये क्या है? ग्वाल, ये सभी रीतिबद्ध के हैं, ठीक है। अब रीति सिद्ध के कुछ कवियों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो कौन है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि न्यू स्लाइड फिर दिक्कत होगी, है ना, तो इसी में मैं आपको बता देती हूँ एक बार। रीति सिद्ध देखो, अब रीति सिद्ध में कौन से आते हैं? सेनापति आते हैं, बिहारी आते हैं, रसनिधि आएंगे हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इतना ही याद करो अभी रीति सिद्ध में। और जो हमारा रीति मुक्त है उसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन से हैं। रीति सिद्ध में तो कम थे, देखो रीति मुक्त में कौन है? रीति मुक्त में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे आलम, देखो इनका क्रम से बता रही हूँ मैं, आप क्रम याद रखना। फिर आ जाएंगे घनानंद, फिर आ जाएंगे हमारे बोधा, और फिर आ जाएंगे ठाकुर द्विज, और फिर होंगे 5वें द्विजदेव। ये 5 नाम है, 5 आपको क्या करना है? याद रखने हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। हम कहाँ थे? हाँ, तो भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भूषण कौन से काव्यधारा के, तो वो हैं हमारे रीतिबद्ध काव्यधारा के, ठीक है। अगला है
अस्याम नहीं, ये अष्टयाम है। एक सेकेंड। तो अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है ये? तो अष्टयाम जो है वो है हमारी देव की रचना। देव की और महत्वपूर्ण कौन सी कृतियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखो, एक हो जाता है हमारा भाव विलास, भाव विलास, एक हो जाती है हमारी प्रेम चंद्रिका, एक हो जाता है शब्द रसायन, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा राग रत्नाकर, एक हो जाएगा रस विलास, याद कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट रचना बता रही हूँ, और एक हो जाएगा सुजान विनोद। देखो अब क्या है, सुजान विनोद और जो घनानंद की है उसमें क्या करना है आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सुजान सागर और सुजान विनोद, देखो दोनों में क्या है, देखो सुजान सागर थी हमारी घनानंद की, किसकी थी? घनानंद की, ठीक है। और वहीं पे हमारे जो सुजान विनोद है और वो किसकी है? तो वो है हमारी देव की। आपको दोनों याद रखना, सुजान विनोद है देव की और सुजान सागर है घनानंद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? तो ये दी है सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। किसने दी है? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ये याद रखना। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो जो हमारी गंगा लहरी रचना है वो है किसकी? पद्माकर की। पद्माकर याद रहेंगे, पद्माकर की रचना है ये। और पद्माकर की जो और महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी हो जाती हैं? एक हो जाती है हमारी गंगा लहरी तो है ही, एक होती है प्रबोध पचासा। क्या होती है? प्रबोध पचासा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक आ जाती है हिम्मत बहादुर विरुदावली और जगत विनोद, ठीक है। ये 3-4 रचनाएं जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। विरह बारिश किसकी रचना है? तो विरह बारिश जो है वो है हमारी बोधा की रचना। और इन्हीं की दूसरी रचना कौन सी है? तो वो है इश्कनामा। अब देखो इसी से मिलती है कृति, क्या है? इश्कलता। इश्कलता बताओ किसकी है? इश्कलता हमारी हो जाती है घनानंद की। किसकी हो जाती है? घनानंद की। घनानंद की 2 ऐसी रचनाएं मैंने बताई जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कौन सी? एक तो सुजान सागर और दूसरी इश्कलता, ठीक है। सुजान विनोद किसकी थी? तो वो थी देव की। सुजान सागर थी हमारी घनानंद की। और वहीं पे इश्कनामा है जो, वो है हमारी बोधा की। और इश्कलता है हमारी घनानंद की। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? कौन सी रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो वो है हमारी रामचंद्रिका। और ये है किसकी? तो ये है केशव की। केशव की बहुत महत्वपूर्ण रचना। और छंदों का अजायब घर कहा किसने है? तो वो कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी में ने। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी, किसकी रचना है, कौन सी, किसको छंदों का अजायब घर कहा है और किसने कहा है। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे बढ़ते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कवि समर्थ नहीं हुआ, और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो ये टिप्पणी किसके बारे में की है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये घनानंद के बारे में कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? घनानंद के बारे में कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिकालीन ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। आगे रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। अभी मैंने आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त तीनों कराए, ठीक है। अब देखो रीति सिद्ध की काव्य धारा के जो कवि हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो वो हैं हमारे बिहारी। कौन है? बिहारी। केशव कहाँ के हैं? रीति बद्ध के हैं, देव भी और भूषण भी, ठीक है। आगे देखो भिखारी दास की रचना है। अब भिखारी दास की क्या है? काव्य निर्णय। किसकी है ये? भिखारी दास की। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। सही है ये? बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि? जी नहीं, रीति मुक्त में कहाँ से आ जाएंगे? रीति मुक्त में केवल 5 ही कवि थे हमारे रचनाकार। केशव जो है वो कहाँ के हैं? तो केशव जो है वो हमारे रीतिबद्ध के हैं, ठीक है, याद रखना।
आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का, देखो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी किस रचनाकार ने किसको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? तो वो मानते हैं चिंतामणि को। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं किसको? केशव को। और कृपाराम को कौन मानता है? तो वो मानते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसे विशेषता का चयन कीजिए। हमें देखनी है कि कौन सी रीतिकाल के बारे में विशेषता गलत है। ठीक, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, बिल्कुल सही। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत है। प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन रीतिकाल में नहीं हुआ है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी काव्य निर्णय। ठीक है, देख लेना, ये एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, याद रखना। किसकी? भिखारी दास के काव्य निर्णय। लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद कर लो। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, ये किसकी रचना है? तो ये हो जाती है हमारी किसकी? घनानंद जी की। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो वो हो जाती है हमारी सेनापति की। ठीक है, सेनापति की और कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? अभी तो मतलब इतना ही आप देख लो, इस सेनापति की यही वाली रचनाएं ज्यादा जरूरी है, इन्हीं को देख लो। आगे है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? देखो केशव के ग्रंथ कौन से नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या भाषा भूषण। तो भाषा भूषण किसकी है? तो ये है जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह महाराजा, जसवंत सिंह। ठीक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान। देखो केशव की रचना इंपॉर्टेंट है ना, तो एक बार मैं आपको केशव की रचनाएं बता देती हूँ एक बार, है ना। देखो सबसे पहले केशव की जो रचना आती है, इसमें क्रम से भी हो सकता है पूछ ले आपसे, आती है रसिक प्रिया, और वहीं फिर लिखते हैं कवि प्रिया, फिर लिखते हैं रामचंद्रिका, फिर लिखते हैं रतन बावनी, फिर आती है वीर सिंह देवचरित, फिर जहांगीर जस चंद्रिका, फिर विज्ञान गीता, छंदमाला और बारहमासा। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ये तो हो गया हमारा भाषा भूषण नहीं है, किसका है? जसवंत सिंह जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियां कौन सी भाषा में है? तो वो है हमारे ब्रज भाषा में। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देखो मैंने अभी आपको बता दिया, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो केशव के बहुत ईजी है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। अब देखो रीतिकाल के ऐसे कवि का नाम बताना जिन्होंने वीर रस में कविताएं की, तो वो होते हैं हमारे भूषण। कौन होते हैं? भूषण। इन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, इसको आप याद रखना। ठीक है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो किसने? जाहिर सी बात है, सुजान उनकी प्रेमिका थी घनानंद जी की, तो उन्होंने ज्यादा उसका वर्णन किया है। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी क्लासेस हो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रीतिकाल के ही आगे क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगी कल की क्लास में, तो चैनल को ध्यान से और ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।